वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद। आप सभी रेल फैंस का ट्रेन्स एक्शन क्लब पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको ट्रेन्स के एक्शन, जर्नी व्लॉग्स और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, भारतीय रेलवे अपनी कन्वेंशनल आईसीएफ कोचेस को हटा करके अब नए चमचमाते हुए एलएचबी कोचेस ला रहा है, ताकि जो रेल यात्रा है वो अधिक सुरक्षित भी हो सके और साथ ही साथ सुविधाजनक, आरामदायक हो। इसके लिए अब अगली कड़ी में बरेली से भुज के बीच चलने वाली आला हजरत एक्सप्रेस को अब एलएचबी रेक दिया जा रहा है। सामने आप चमचमाता हुआ एलएचबी रेक जो देख रहे हैं, ये बरेली यार्ड है जहां पर ये रेक्स आकर के खड़े हुए हैं। और आला हजरत एक्सप्रेस, जैसा आप जानते हैं, इसका रेक शेयरिंग भी है इंदौर बरेली वीकली से। साथ ही साथ जो एलटीटी बरेली हमारी चलती है वीकली एक्सप्रेस, उनके साथ इसका रेक शेयरिंग भी है। तो ट्रेन नंबर 14321 सुबह 6:35 पर बरेली से 28 दिसंबर से एलएचबी से संचालित की जाएगी। 28 तारीख से, जी हाँ, बरेली भुज आला हजरत एक्सप्रेस पहली बार एलएचबी रेक से जाएगी और ये 6:35 पर बरेली से चलती है। सुबह 8:50 पर भुज इसका अराइवल होता है और 29 दिसंबर को ये एलएचबी से 14322 भुज से चला करेगी। इसके साथ ये जो ट्रेन है, ये 26 घंटे 15 मिनट में 45 हॉल्ट्स के साथ 1411 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और ये ट्रेन संडे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे 4 दिन सप्ताह में चलती है वाया भिलड़ी। और जो ट्रेन संख्या 14311 है, ये भी सुबह 6:35 चलती है बरेली से। ये 29 दिसंबर से इस ट्रेन को भी एलएचबी से संचालित किया जाएगा। और ट्रेन संख्या 14312 जो है, ये 30 दिसंबर से भुज से एलएचबी से चलेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। 46 हॉल्ट्स के साथ ये वाया महसाणा जाती है और ये 28 घंटे 25 मिनट पे ये सफ़र को तय करती है। तो ये जो एलएचबी अब दी जा रही है, इसका जो रेक कॉम्पोजिशन है उसकी अगर हम बात करें तो एलएचबी का जो अब रेक इसको दिया जा रहा है आला हजरत एक्सप्रेस को, इसमें 20 कोच होंगे कुल, जिसमें सेकंड एसी का 1 कोच होगा, थर्ड एसी के 5 डिब्बे होंगे, स्लीपर क्लास जो है, शयनयान श्रेणी जो होता है, 10 डिब्बे होंगे, सामान्य श्रेणी के अनरिजर्व्ड जो होते हैं जनरल क्लास 2 डिब्बे होंगे, एक पावर कार और एक गार्ड का इसमें डिब्बा दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बरेली यार्ड में चमचमाता हुआ एलएचबी का जो रेक है, यहाँ पर ये खड़ा हुआ है। तो 28 दिसंबर से अब बरेली वासियों की यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक होने जा रही है। इसके और रेक्स भी यहाँ पर आ चुके हैं बरेली यार्ड में और वो खड़े हुए हैं अभी। हालांकि जो इसकी नाम पट्टिका है उस पर अभी नाम लिखा जाएगा और जो गाड़ी का डिस्प्ले बोर्ड होता है पीछे, गार्ड की या पावर कार जो होती है बैक साइड में, और फ्रंट में जो लगाया जाता है गाड़ी का नंबर वगैरह, उसको लिखने का काम भी यहाँ पर जल्दी ही हो जाएगा शुरू, क्योंकि यहाँ पर बरेली भुज बरेली करके उसकी नाम पट्टिका ऊपर लगेगी डिब्बों के ऊपर। और नए चमचमाते हुए कोच है ये। अब देखना होगा कि क्या 28 दिसंबर को जब ये ट्रेन पहली बार इन नए चमचमाते हुए एलएचबी रेक्स के साथ चलती है, नए डिब्बों के साथ, ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैंक यहाँ पर नेम प्लेट है, इस पर कोच भी अभी लिखा हुआ नहीं है और बहुत जल्दी इस पर आला हजरत एक्सप्रेस का नाम लिख दिया जाएगा। एलएचबी कोचेस में यात्रा बहुत सुविधाजनक होती है। इसमें मोबाइल के जो चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह हैं वो भी अधिक दिए गए हैं ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारी सुविधा होती है। ट्रेन में स्टेबिलिटी रहती है जब ये तेज़ गति पे चलेगी, और रफ्तार भी बढ़ जाएगी, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो जाएगी। अभी जो मैक्सिमम इसकी परमिसिबल स्पीड है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा है आईसीएफ कोचेस पे, लेकिन वो बढ़ करके बहुत जल्दी 130 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो जो यात्रा का समय है वो भी कम लगेगा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद मंडल में ये जो हमारा रेल सेक्शन आता है बड़ी लाइन का, इसको अपग्रेड किया जा रहा है
तो बरेली से चूँकि ये ट्रेन वाया मुरादाबाद जाती है, जैसा आप सब जानते हैं, दिल्ली होते हुए दिल्ली कैंट होकर के फिर उस रास्ते निकलती है राजस्थान के अंदर से आगे। तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए ट्रैक्स को तैयार किया जा रहा है। कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है और जैसा महाप्रबंधक साहब जब आए थे दौरे पर शाहजहांपुर और वापसी में विंडो ट्रेलिंग करते हुए बरेली होते हुए मुरादाबाद होते हुए लौटे थे एनआर के जीएम साहब, तो उन्होंने 31 मार्च तक कहा है कि कार्य पूरे हो जाएंगे और उसके बाद 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ट्रेन्स चलने लगेंगी हमारे मुरादाबाद मंडल में। तो उसके बाद चूँकि आला हज़रत एक्सप्रेस को अब LHB रेक्स मिल रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, 130 किलोमीटर्स पर आवर हो जाएगी। तो इससे बरेली से भुज के बीच जो यात्रा का समय है उसमें भी कमी आएगी। ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि ये हाई स्पीड पर सेमी हाई स्पीड पर कोचेस हमारे चल सकते हैं। तो एक झलक आला हज़रत एक्सप्रेस के LHB रेक की बरेली यार्ड से हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जहाँ पर ये डिब्बे पहुँच गए हैं। अब देखना होगा कि 28 तारीख को इसको फूल मालाओं से एनआर सजा करके चलाता है या इसको ऐसे ही सुबह सुबह बिना किसी सजावट के रवाना कर दिया जाता है भुज के लिए। ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बहुत सारी जोन्स में, बहुत सारे मंडल में जब पहली बार LHB से ट्रेन्स चलाई गई, स्टार्ट की गई, तो उनको बाकायदा डेकोरेट किया गया फूल मालाओं से। और बहुत जगह जैसे हमारे NER में होता है, कई ट्रेन्स LHB से शुरू हुई लेकिन उनको सजाया तक नहीं गया। तो एक छोटा सा ये खर्चा होता है, लेकिन ये ओकेजन इस तरह की चीज़ बार बार नहीं होती है रेलवे में। एक ऐतिहासिक दिन होता है तो कम से कम चंद फूल मालाओं से सजा देना चाहिए, वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और कोचेस भी LHB के यहाँ पर खड़े हुए हैं यार्ड में। ये बरेली का यार्ड है जहाँ पर आला हज़रत एक्सप्रेस के रेक्स पहुँच चुके हैं। तो बरेली वासियों का भी सफ़र अब सुहाना होने जा रहा है। LHB में उनको यात्रा करने का मौका मिलेगा आला हज़रत एक्सप्रेस में। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक झलक हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं और जब ये पहली बार LHB से चलेगी बरेली जंक्शन से सुबह, उसकी झलक भी हम आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसकी कवरेज आपको दिखाने की। बरेली जंक्शन से सुबह 6:30 पर जब ये ट्रेन निकलेगी 6:30 बजे के करीब, तो उसकी झलक भी हम आप तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो ये पहली झलक आला हज़रत एक्सप्रेस के LHB रेक की आपके लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।